दोस्तों, अमेरिका, चीन और रूस सिर्फ नाम के ही शक्तिशाली और बड़े देश हैं। असल में जब दुनिया को इनकी जरूरत आन पड़ी तो ये सब अपने अंदरूनी मामले में ही उलझे पड़े हैं। इस वक्त में दुनिया को इस संकट से एक ऐसा देश उबार रहा है जिसे कल तक एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था और ये कहा जाता था कि ये एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे भारत की, जिसे हमेशा से ही कमतर आंका गया है। लेकिन जब दुनिया को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी है, उस समय पर भारत उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पूरी दुनिया के सभी बड़े छोटे देशों की मदद कर रहा है। दुनिया ने चाहे मेडिकल साइंस के फील्ड में कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी देश भारत को अब तक टक्कर नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, जहां कुछ चुनिंदा देशों ने ही वैक्सीन तैयार किया है इस महामारी से लड़ने के लिए, तो वहीं भारत ने अकेले दम पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे विभिन्न प्रकार की वैक्सीन तैयार कर ली हैं, जिनमें से कुछ को मंजूरी भी मिल चुकी है। भारतीय वैक्सीन में एक बात सबसे अलग है और वह है इसके सबसे कम साइड इफेक्ट्स। और इसके अलावा भारत की जिस तरह से छवि रही है इस दुनिया में, उसे देखते हुए हर देश भारत पर भरोसा भी कर रहा है। और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन भी अब पूरी तरह से भारत पर निर्भर होता दिख रहा है। महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने गुरुवार को भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को ग्लोबल वैक्सीन अभियान में अहम भूमिका निभानी चाहिए। यूएन चीफ ने भारत की वैक्सीन निर्माण क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि आज ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूएन चीफ ने कहा, मुझे पता है कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर स्वदेश में विकसित वैक्सीनों का प्रोडक्शन होता है। हम इसके लिए भारतीय संस्थानों में संपर्क भी कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ग्लोबल वैक्सीनेशन कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए भारत हर तरह की जरूरी बड़ी भूमिका निभाएगा। गुतेरेस ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया इस बात को समझे कि इस शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत अपने पड़ोसी देशों को 55 लाख से ज्यादा डोज गिफ्ट कर चुका है। इसके अलावा भारत ओमान, कैरिकोम देशों, निकारागुआ, पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स को भी वैक्सीन गिफ्ट देने की योजना बना रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि भारत अफ्रीका को वैक्सीन की 1 करोड़ डोजेस देने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा कोवैक्स के तहत संयुक्त राष्ट्र के हेल्थ वर्करों को भी नई दिल्ली वैक्सीन की 10 लाख डोज भेजने वाली है। तो एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और रशिया अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स में ही उलझे पड़े हुए हैं और चीन को दुनिया भर में गालियां पड़ रही हैं इस महामारी को फैलाने के लिए, तो वहीं इस संकट में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, जिससे कि यह साबित हो जाता है कि भारत के पास सबसे अधिक क्षमता है। और इसी के साथ ही भारत सरकार इस मौके का भरपूर फायदा भी उठा रही है, दुनिया को यह बताने में कि दुनिया के हर देश को भविष्य में भारत की जरूरत पड़ने ही वाली है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।